Hello guys, welcome back to another video and Champions League राउंड ऑफ 16 की सेकंड लेग का टाइम आ चुका है एंड बॉय ओ बॉय इट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। कुछ गेम्स हैं जो मे बी ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, बट चैंपियंस लीग नाइट्स पे कुछ भी हो सकता है। ट्रस्ट मी, फुटबॉल है, फुटबॉल में मिरेकल्स डू टेक प्लेस, हमने बहुत बारी देखा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू आवर फर्स्ट गेम जो कि होने वाला है बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका। अब बार्सिलोना ये मैच 1-0 जीता था, यस, एंड कुबारसी को रेड कार्ड भी मिला था, हमको याद है, बट उन्होंने ये रिजल्ट ग्राइंड आउट किया था थैंक्स टू राफिनिया। आई थिंक बार्सिलोना के सिंस ये होम पे है ना, आई एम बैकिंग बार्सिलोना बिकॉज राफिनिया इज इन इनक्रेडिबल फॉर्म। एंड राफिनिया का क्या है ना, जब से उनको कैप्टनसी आर्म बैंड मिला है, ही इज स्टेपिंग अप ऑन टू बिग ओकेजन्स। मतलब ठीक है, एक प्लेयर होता है जो कंसिस्टेंटली गोल्स मारता है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, बट एक प्लेयर होता है जो कंसिस्टेंटली बिग मैचेस में परफॉर्म करता है। एंड आई थिंक राफिनिया परफॉर्म तो कर ही रहे, बट बिग मैचेस में भी परफॉर्मेंस उनका एकदम टॉप नॉच रहता है, एंड दैट इज व्हाट इज बेनिफिटिंग बार्सिलोना अ लॉट। जो उन्होंने गोल मारा बेनफिका के अगेंस्ट, वो टेस्टिमेंट था इस चीज का। तो आई थिंक बार्सिलोना के लिए मे बी थोड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, बट यार होम पे है बार्सिलोना, आई डोंट, मे बी बेनफिका विल स्कोर अ गोल, but I think Barcelona overall will go through, and I'm going to go for a 2-1 Barcelona win, which means 3-1 on aggregate. और ज्यादा गोल्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट आई थिंक बेनफिका स्कोर, आई थिंक वहां से बार्सिलोना कम बैक करके 2-1 जीत जाएगा, और क्लीन शीट भी रख सकते हैं, वी नेवर नो। नेक्स्ट मैच है भाई लिवरपूल और पीएसजी। अब ना, आई थिंक जो पीएसजी और लिवरपूल का जो फर्स्ट लेग था ना, उसमें पीएसजी डोमिनेटेड सो मच। मतलब उनको प्रोबेबली 3-4 गोल मार देने चाहिए थे, बट उस दिन एलिसन वाज ऑन अनदर लेवल। एलिसन का जो परफॉर्मेंस था ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेस था इन चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 यार। चैंपियंस लीग हिस्ट्री एज अ होल यार, कितने सेव्स निकाले थे। यू मतलब इट वाज लाइक कि यू कैन नॉट गेट पास दिस मैन टुडे। एंड पता, एक पॉइंट में पता चल गया था कि कितना भी ट्राई करे एलिसन के अगेंस्ट आज गोल होएगा ही नहीं, बिकॉज इतनी अच्छी कीपिंग एलिसन वाज डूइंग। हाउ एवर पीएसजी को आई डोंट थिंक हमको लाइटली लेना चाहिए। यस, उनके बैक ऑफ द माइंड प्ले कर रहा होगा कि एलिसन कीपर है, अगेन हमको एनफील्ड पे जाके खेलना है, विच इज अ टफ टास्क इन इट सेल्फ, बिकॉज लिवरपूल अगर एक 0-0 की लीड के साथ आ रही होती, आई थिंक पीएसजी को और कॉन्फिडेंस होता, बट ये 1-0 का जो लीड लेके आ रहे हैं ना, जो सकर पंच एंड में हार्वी एलियट ने मारा था पीएसजी को, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड प्ले करेगा। एंड मुझे ना, आई मीन, पीएसजी, डोंट गेट मी रॉन्ग, पीएसजी बहुत अच्छा खेल रहा है, एंड पीएसजी सीरियसली मैं बता रहा हूँ कैन नॉक लिवरपूल आउट। लेकिन सिंस आई थिंक लिवरपूल की एक प्रीमियर लीग में कंफर्टेबल लीड हो गई है, आई थिंक दे वुड बी लुक, बिकॉज आर्सेनल भी इतना पुश नहीं कर पाएगा लिवरपूल को, तो आई थिंक लिवरपूल विल बी लुकिंग टू गो ऑल आउट इन द चैंपियंस लीग नाउ। एंड आई जस्ट डू नॉट सी पीएसजी बीटिंग लिवरपूल। मे बी पीएसजी एक गोल कहीं ना कहीं से मार ही दे इस बार, बिकॉज हमको पता है डेम्बेले बहुत ही अच्छे तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, एंड ही इज प्लेइंग रियली गुड। बट अगेन इफ एलिसन हैज अनदर ब्लाइंडर ऑफ अ गेम ना, मतलब मैं क्या ही बोलूं फिर तो पीएसजी को, बिकॉज पीएसजी ने कुछ ज्यादा गलत किया नहीं था उस मैच में, बहुत अच्छा खेले थे वो, बट वही है, स्कोर नहीं कर पा रहे थे अंटिल लिवरपूल ने ऑब्वियसली लास्ट में गोल मार दिया। ये मैच को प्रेडिक्ट करना है बहुत मुश्किल है, बिकॉज मतलब मुश्किल इन द सेंस पीएसजी देखो टर्न अप कर भी सकता है, बट आई थिंक वो खेलेगा फॉर द विन, बट टफ होगा यार। एनफील्ड पे भी ऑल नो चैंपियंस लीग नाइट्स कोई बिग ओकेजन हो तो कितनी मुश्किल होती है टीम्स को खेलने में। आई डोंट थिंक लिवरपूल एकदम ही सिट बैक करके खेलेंगे, आई थिंक लिवरपूल विल गो फॉर अ गोल और टू, एंड उसके बाद में भी एक हमने देखा ये एफिशिएंट लिवरपूल है, जब एक दो गोल उनके हो जाते हैं देन वो थोड़ा डिफेंडिंग करते हैं ढंग से एंड रिजल्ट को सी आउट करते हैं। देखो अगर पीएसजी ने इस गेम, मेरे को ऐसा लगता है पीएसजी ने अगर गोल मार दिया पहले इस गेम में, देन दिस गेम कैन गो एनीवेयर। अगर पीएसजी ने पहले स्कोर किया ना, ये गेम खुल जाएगा एंड द गेम विल गो एनीवेयर। मतलब सीरियसली पीएसजी भी जीत सकती है, बट आई थिंक अगर लिवरपूल स्कोर फर्स्ट, इट्स ओवर फॉर पीएसजी, देन आई डू नॉट सी पीएसजी कमिंग बैक। अगर लिवरपूल ने एक और गोल पहले मार दिया, एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि पीएसजी ने जितनी मेहनत करी है ना, उसके लिए उनको एक गोल तो मिलेगा यहाँ पे। आई थिंक पीएसजी विल स्कोर फर्स्ट एंड गेम खुलेगा यहाँ से, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि लिवरपूल विल गो थ्रू, एंड आई फील कि ये एक 3-2 देखने को मिलेगा हमको, एज एन ओवरऑल 3-2 हमको देखने को मिलेगा, विच मीन्स कि 2-2 ड्रॉ, दिस विल बी अ दिस विल बी अ 2-2 ड्रॉ, एंड एग्रीगेट पे लिवरपूल विल गो थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड। मे बी 3-2 भी हो सकता है, 4-2 में भी लिवरपूल आगे चले जाए, बट आई थिंक ऐसा ही कुछ स्कोर रहेगा, एंड लिवरपूल जस्ट दे विल गो थ्रू, बिकॉज पीएसजी ने जितना अच्छा खेला है, यू हैव टू बैक देम यार, कुछ तो बैकिंग तुमको देनी पड़ेगी। पुश ओवर्स नहीं है पीएसजी, बट आई थिंक लिवरपूल विल मैनेज एंड दे विल गो थ्रू आइदर ऑन अ 3-2 और अ 4-2 एग्रीगेट स्कोर।
अब इंटर फियोनोर्ड, यार ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज इंटर ने फियोनोर्ड को 2-0 हराया फर्स्ट लेग में, सैनसीरो पे मैच है, इजीली सी आउट करेगी इंटर इस मैच को, एंड आई थिंक मे बी इवन 2-0 ही रहेगा, या फिर यू नो व्हाट, आई जस्ट गो 1-0 इंटर मिलान इन दिस वन एंड 3-0 ओवरऑल एग्रीगेट पे। उसके बाद लेवरकूजन बायर्न, अब बायर्न ने यार 3-0 लेवरकूजन को हरा दिया इस मैच में। पर्सनली आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड, मुझे लगा था लेवरकूजन में भी एक रिजल्ट लिया बिकॉज वेल बुंडेसलीगा में 0-0 ड्रॉ 1-1 ड्रॉ ही हुआ था इनका, एंड इनफैक्ट डीएफबी पोकल से तो नॉकआउट कर दिया था लेवरकूजन ने बायर्न को, तो आई गेव लेवरकूजन सम बैकिंग कि मे बी लेवरकूजन यहाँ एक सरप्राइज दे सकता है हमको, बिकॉज यार बायर्न उतना कन्विंसिंग नहीं रहा है, बट जो फर्स्ट टाइम में परफॉर्मेंसेस थी, मूसियाला की परफॉर्मेंस देख लो तुम, वो बहुत अच्छा खेले यार, बहुत अच्छा खेले थे, एंड 3-0 एक रिजल्ट आया था बायर्न के लिए विच इज अ ह्यूज रिजल्ट बिकॉज ऑफ लेवरकूजन के होम पे जा रहे हैं वो, एंड कंफर्टेबल 3-0 लीड है यहाँ से। आई थिंक 3 गोल्स की लीड बॉटल करना ना, इट विल बी, मतलब हमने देखा है टीम्स ऐसे बॉटल कर देती हैं लीड्स, और हम बार्सिलोना पीएसजी वाला ही मैच याद आता है, बट देखा है हमने मैचेस देखे हैं जहाँ पे लीड हो जाए, लिवरपूल बार्सिलोना भी, तो ऐसे ऐसे मैचेस याद आते हैं, बट यार आई जस्ट डो नॉट सी बायर्न बॉटलिंग अ 3-0 लीड एट लेवरकूजन का होम। यस लेवरकूजन होम पे है, यस एडवांटेज है उनके पास, बट पर्सनली मुझे नहीं लगता लेवरकूजन कम बैक कर पाएगी। मे बी लेवरकूजन विल स्कोर अ गोल और टू, ऑफ कोर्स दे वुड, मुझे ऐसा लगता है, बट कम बैक आई डोंट थिंक सो। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 2-1 लेवरकूजन विन इन दिस मैच, हाउएवर एग्रीगेट पे 4-2 हो जाएगा विच मेक्स बायर्न गो थ्रू। मेरे ख्याल से लेवरकूजन 2 गोल मार देगी, बट देन बायर्न विल स्कोर अनदर एंड एड टू देयर एग्रीगेट स्कोर, जिससे 4-2 बायर्न विल गो थ्रू। लेवरकूजन ने अगर यहाँ कम बैक किया, दैट वुड जेन्युइनली बी अ फैंटास्टिक स्टोरी, अगर जाबी अलोंसो की टीम ने यहाँ कम बैक किया, एंड बहुत मतलब मैसिव एक फेवरेट्स में भी, फेवरेट्स तो नहीं बट अंडरडॉग स्टोरी बन जाएगी है। एंड कैन यू से लेवरकूजन एज अंडरडॉग्स दो, क्योंकि वो बंडसलीगा चैंपियंस थे लास्ट सीजन के? लेट मी नो डाउन बिलो, बट कहीं ना कहीं आई थिंक बायर्न यार जीत जाएगी, उन्होंने फर्स्ट लेग में बहुत काम कर लिया इस मैच का। लिल एंड डॉर्टमंड इज द नेक्स्ट मैच। वेल लिल के लिए जोनाथन डेविड, ही इज बॉलिंग आउट, हमको पता है बहुत अच्छे प्लेयर है वो, एंड काफी गोल्स बैग इन कर रहे हैं लिल के लिए। डॉर्टमंड की तरफ से भी ग्यूरासी उनके पास है, बट डॉर्टमंड मेरे को ना कन्विंसिंग नहीं लगी, और मेरे को इसीलिए लग रहा है यहाँ पे हमको शॉक देखने को मिलेगा। लिल ने ना एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, इन सबको हराया अपने होम पे, तो उन मैचेस का कॉन्फिडेंस दे विल डेफिनेटली कैरी विद देमसेल्व्स, एंड डॉर्टमंड को यहाँ वो बैक करेंगे हराने के लिए, बिकॉज डॉर्टमंड ने ज्यादा एडवांटेज लिया नहीं था, 1-1 ही था उनके होम पे, एंड आई थिंक लिल यहाँ पे पूरा एडवांटेज लेगा, एंड एक ये वन ऑफ गेम में कुछ भी हो सकता है, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ लिल विक्ट्री। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आई एम बैकिंग लिल इन दिस वन, एंड आई थिंक 2-0 विन एक लिल यहाँ पे निकालेगा, एंड डॉर्टमंड विल गेट नॉकड आउट, और हमको एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पहला दिखेगा इस मैच में। एंड देन वी गो फॉर एस्टन विला क्लब ब्रूज। यार एस्टन विला क्लब ब्रूज इज ऑलरेडी रैप्ड अप, यार एस्टन विला ने 3-1 क्लब ब्रूज करा दिया था, एस्टन विला के ही होम पे मैच है। आई सीरियसली डू नॉट सी क्लब ब्रूज मेकिंग अ कमबैक, बिकॉज एस्टन विला के होम पे ये मैच हो रहा है। आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 2-0 एस्टन विला विक्ट्री अगेन, मे बी 5-1 एग्रीगेट पे हो जाएगा, मे बी दिस स्कोर एज वेल 2-1 ले लो तुम, बट 5-1 एग्रीगेट, बट ज्यादा नहीं है। आई एम गोइंग टू बैक एस्टन विला इन दिस वन, इस पे ज्यादा प्रेडिक्शन करने का भी पॉइंट नहीं है। आर्सेनल पीएसवी तो रहने ही दो भाई, आर्सेनल ने पहली लेग में ही 7-1 कर दिया था, वैसा तो होगा नहीं कि पीएसवी एमिरेट्स आके 6 गोल मार दे या 7 गोल मार दे। अगर ऐसा हो गया तो फिर आर्सेनल पे तो जो हंसी निकलेगी ना मेरी, बट ऐसा कभी नहीं होने वाला यार, कम ऑन, 7-1 की लीड तो कोई टीम बॉटल नहीं करती, ऑल बीट आर्सेनल कितनी भी बॉटलर्स हो, 7-1 लीड बॉटल नहीं करने वाली। आई थिंक ये 10-12 ना हो जाएगा यहाँ एग्रीगेट में, बस डैमेज लिमिटेशन करना है पीएसवी को कि कम से कम जितनी इज्जत बचे वो लेके वापस नेदरलैंड्स को पहुंच जाए सेफ्टी से। तो वही मुझे लगता है भाई 3-0 4-0 कितना आर्सेनल मार दे, गॉड नोस, बट ऑलरेडी वो दे आर थ्रू इन द टाई, तो इसमें प्रिडिक्शन ज्यादा करने का पॉइंट है नहीं। रियल मैड्रिड एंड एटलेटिको मैड्रिड, द मैड्रिड डार्बी। अब ये मैच जूलियन एल्वारेज, किलियन एम्बापे, सुपरस्टार्स फील्ड है, दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं बाय द वे, एंड हाउएवर आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड के लिए ना एक लॉस जो हो गया वो रोड्रिगो डिपॉल का। डिपॉल गॉट इंजर्ड इन द लास्ट मैच, एंड एटलेटिको को यहाँ पे कम बैक करना है, दे कैन नॉट सिट बैक एंड प्रोटेक्ट अ लीड, उनको यहाँ पे गोल स्कोर करने होंगे, बिकॉज रियल मैड्रिड यहाँ 2-1 की लीड लेके आ रहा है बर्नाबेउ से मेट्रोपोलिटानो में। आई थिंक ये मैच वी माइट इवन सी टू गो टू पेनल्टीज मे बी, या फिर बिकॉज देखो इवन दो रोड्रिगो डिपॉल इंजर हुए हैं, कोरिया को भी रेड कार्ड मिला था, बट आई डोंट थिंक वो यहाँ वैलिड होगा, जितना भी है, मतलब आई थिंक they maybe we might just see this match go to penalties, because Atletico Madrid home पे यार, they will go for it, definitely they will। Rodrigo de Paul अगर इस मैच में absent होते, because since he did get injured, I don't know if he will be eligible to play or not,
जितना मेरे को अभी लगता है, आई थिंक ही इज नॉट एलिजिबल टू प्ले, विच इज अ ह्यूज लॉस फॉर एटलेटिको मैड्रिड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड विल गो फॉर इट. एंड मुझे ऐसा लगता है कि एटलेटिको मैड्रिड ना 1-0 कर लेगा इन द स्पैन ऑफ 90 मिनट्स, एंड एक 2-2 ड्रॉ होगा. उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में मैच जाएगा. आई थिंक एक्स्ट्रा टाइम के बाद तो किसी का भी बॉल गेम होता है, जिसपे फ्रेश लेग्स होती है वही टीम जीतती है मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड मे बी पेनल्टीज पर भी आई थिंक आई एम प्रेडिक्टिंग दिस मैच टू गो टू पेनल्टीज. एंड मुझे ऐसा लगता है कि 1-0 एटलेटिको मैड्रिड एक लीड लेके बैठेंगे इस मैच में, सिट बैक करेंगे, पेनल्टीज तक लेके जाएंगे वो मैच को, एंड वहां से तो कोई भी जीत सकता है. इट्स एनीवन्स गेम. हाउएवर आई थिंक आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट रियल मैड्रिड टू गो थ्रू ओनली, इवन पेनल्टीज पे या मे बी एक्स्ट्रा टाइम पे वो गोल मार देंगे. बिकॉज यार यूरोपियन नाइट्स, चैंपियंस लीग नाइट्स पे यू जस्ट कैन नॉट डिस्काउंट रियल मैड्रिड. रियल मैड्रिड इज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर जब व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस लीग. सरप्राइज में नहीं होऊंगा कि वो 90 मिनट्स में ही फिनिश कर दें इस मैच को. However, I don't think Real Madrid can go all out at the Metropolitano Stadium because Atletico Madrid उनके लिए चीजें टफ जरूर करेगा, पक्का से करेगा. एंड वही मैं कह रहा हूँ, गोल मार के थोड़ा सिट बैक करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम तक लेके जाएंगे, तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. बट आई थिंक ओवर द 90 मिनट्स या ओवर अगर पेनल्टीज तक भी जाता है, आई थिंक जस्ट रियल मैड्रिड हैव दैट क्वालिटी ओवर एटलेटिको मैड्रिड which will allow them to go past them in onto the quarterfinals as well. तो दैट इज माई प्रिडिक्शंस. लेट मी नो डाउन बिलो रिव्यू क्या हुआ मैच में, उस सब की बात हम करेंगे डेफिनेटली व्हेन द मैचेस आर सेट एंड डन, एंड देन आई विल कैच यू देयर. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस. लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर.